नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो है LMIA वर्सेस जॉब ऑफ़र, यानी कि LMIA जिसका मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कई लोगों को इसके माइन्यूट डिफरेंस के बारे में, यानी कि जो LMIA और जॉब ऑफ़र में जो माइन्यूट से एक डिफरेंस है उसके बारे में नहीं पता। तो उसके विषय के हम बारे में आपको जानकारी देंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें अंतर है और LMIA किन जॉब्स में आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि कनाडा में जब कोई जो एम्प्लॉयर है वो, जब कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर है वो एक्सक्यूट करने लगता है, यानी कि कुछ जॉब्स जो हैं जब उन्हें कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर जो है वो एक्सक्यूट करने लगता है तो डायरेक्ट इंडिया से या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री से एम्प्लॉयर को वो नहीं मंगवा सकता। तो उसे प्रूफ करना होगा कि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं होएगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब एक कैनेडियन एम्प्लॉयर एक्सक्यूट करने लगता है तो सबसे पहले उसे स्टार्टिंग में ऐड देनी होती है जो कि नियर अबाउट 3 मंथ्स जो है रेगुलर उसे देनी है। और जॉब जो ऐड है, ऐड उसे 3 महीने में लगभग 2 से 3 बार जो है वो कंटिन्यू देनी होगी। तो इसके बाद वो 3 बार जब ऐड देगा तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसमें कैनेडियन और फॉरेनर दोनों ही आएंगे, और जो रिक्वायरमेंट है और जो कनाडा जॉब बैंक है उसके पोर्टल, यानी कि उसके पोर्टल की जो गवर्नमेंट साइट है उसमें वो जो ऐड है वो देगा। और तो जब जो रिस्पॉन्स में आएगा उनकी सभी फाइल्स की जो कॉपी है वो एम्प्लॉयर जो है वो रखेगा, और उसकी इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉल के द्वारा भी कर सकता है। तो वीडियो कॉल पे उनकी इंटरव्यू करेगा और वीडियोग्राफी करेगा। तो फिर इंटरव्यू लेने के बाद उसे डिस्क्रिप्शन किसको वो रखता है या नहीं रखता है ये उसे सर्च करना होगा कि किसे रखना है या फिर किसे नहीं रखना। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, तो जो उसमें आते हैं उनको, यानी कि जो, तो दोस्तों अक्सर जो लोग फ़ॉरेन से आते हैं या जो कॉल्स फ़ॉरेन से आती हैं उनको टाला जाता है, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ेस बनाए जाते हैं कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल ठीक नहीं है या हमारे पास जो हमारा कल्चर है वो उसके कंपैटिबिलिटी नहीं है। हालांकि कनाडा में इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी का कल्चर जो है वो हमसे कंपैटिबिलिटी में नहीं है, हमसे कंपेयर नहीं करता। तो ये इसके लिए ये सारे जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो जस्ट एक्सक्यूज़ेस ही बनाए जाते हैं। तो जो या फिर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ये भी एक एक्सक्यूज़ जो है वो बनाया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो अपना पसंदीदा एम्प्लॉयर बुलाने के लिए, और जो या फिर अपना जो पसंदीदा उनका एम्प्लॉयर है उसे बुलाया जा सके, तो इससे उनकी आंखों में धूल झोंकी जा सके। तो कनाडा एम्बेसी भी अब इसके विषय में अच्छी तरह से जान गई है, क्योंकि 80% जो कनाडा एम्बेसी है उसमें पंजाबीज़ हैं। तो उन्हें भी इस विषय के बारे में अब काफ़ी हद तक जो है वो जानकारी वो मिल चुकी है कि ये सब अपना पसंदीदा एम्प्लॉयर बुलाने के लिए किया जाता है। तो अपनी रिपोर्ट लेके जो एम्प्लॉयर है वो ESDC डिपार्टमेंट के पास जाता है, तो वहाँ वो रिक्वेस्ट करता है, सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू अलाउ सच कैंडिडेट फ्रॉम इंडिया और अदर कंट्री। तो इसके लिए उसे रिक्वेस्ट देनी होती है, और ESDC जो है उसे वो 1000 कैनेडियन डॉलर जो है वो देने होते हैं, यानी कि 1000 कैनेडियन डॉलर ESDC डिपार्टमेंट को उसे देने होते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया के करेंसी से उसे या फिर एनालाइज़ करें इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसका 50,000 लगभग लग जाता है। तो भले ही बाद में वो एम्प्लॉयर से ये जो एम्प्लॉय से जो पैसा है एम्प्लॉयर वो वसूल कर ले, लेकिन एक बार उसे जो $1000 है वो कैनेडियन डॉलर है वो पे करना होगा। और LMIA जो है वो इशू जो है वो ESDC डिपार्टमेंट ने इशू करनी होती है, और इशू करने के बाद अगर LMIA पॉजिटिव आई है तो पोर्टल में ऐड
तो ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जैसे कि पहले के पोर्टल में ऐड देनी होगी, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर ESDC से जो LMIA को प्रूव करती है, उसे पॉजिटिव करती है। ये बात की बात है कि वो उसे नेगेटिव करती है या फिर पॉजिटिव करती है। उसके बाद जाकर आपको जॉब ऑफ़र जो है वो आती है। और जॉब ऑफ़र आने के बाद भी आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। और जो एम्प्लॉयर है उसकी जो एनुअल इनकम है वो 69,000 होनी चाहिए। तो अगर आप नैनी की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नैनी के लिए आपको क्यूबिक को छोड़ के कहीं भी, क्यूबिक प्रोविंस है तो क्यूबिक को छोड़ आपको LMIA की ज़रूरत जो है वो कहीं पर भी नहीं है। आपको सिर्फ 5 पेजेस का फॉर्म चाहिए, जिसे कि हम जॉब लेटर कहते हैं। तो वो कि एम्प्लॉयर की ओर से जो है वो दिया जाता है एम्प्लॉय को। और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है वो एम्प्लॉयर को कराना होगा। तो और एम्प्लॉय को जो है वो जो 5 पेजेस का फॉर्म है वो दे देना होगा। तो LMIA आपने देखा कि इस वीडियो के द्वारा कि जो LMI है वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है, जिसे कि 3 से 4 महीने तक का वक्त लग जाता है। पहले ऐड देनी होती है, उसके बाद कहीं जाकर जो ESDC डिपार्टमेंट है उससे जो प्रूफ है वो करता है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके बाद जो है उसे एम्प्लॉयर को बहुत सारा मनी भी देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया के लगभग 50,000 उसे पे करने होंगे। लेकिन उसके कंपैरिजन जो जॉब ऑफ़र है, अगर आप नैनी के जो जॉब पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए LMIA की आपको क्यूबिक प्रोविंस को छोड़कर पूरे कनाडा में जॉब ऑफ़र जो है उसकी ज़रूरत होगी। LMIA की ज़रूरत जो है अब नहीं है आपको। तो उसके लिए जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी जो मिनिमम जो एनुअल इनकम है वो चाहे हस्बैंड की हो या कि हस्बैंड वाइफ दोनों की हो, 69,000 एनुअल होनी चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए और ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि LMIA और जॉब ऑफ़र में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है दोनों। तो दोस्तों, अगर आपने नैनी का कोर्स किया है और आप एज अ नैनी जो है वो जॉब कनाडा में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो LMIA की ज़रूरत होगी या फिर जॉब ऑफ़र, जो कि मैंने बताया 5 पेजेस का एक फॉर्म होता है, उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप क्यूबिक प्रोविंस है उसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपको LMIA की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें जॉब ऑफ़र जो है वो नहीं चलेगी। तो आपको लेकिन क्यूबिक प्रोविंस को छोड़ आप अगर कहीं भी कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं नैनी की जॉब के लिए तो उसके लिए आपको जो जॉब ऑफ़र है वो चाहिए होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।